हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे पार्ट 3 का मैथ ऑनर्स का ऑप्शन नहीं दिया गया पेपर 8 में सब्जेक्ट चूज़ करने का। तो उसको आपने किस तरह से फिलअप करना है अपना एग्जामिनेशन फॉर्म, और आपको पेपर 8 में क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, वही आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म देख लेते हैं। इस तरह से आपका पर्सनल डिटेल सबसे पहले मांगा जाता है। तो आपको बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालना है। अगर आपका यहाँ पे पहले से कुछ एंटर होता है डिटेल, अगर उसमें कोई भी गलती होता है तो आपको तुरंत कॉन्टैक्ट कॉलेज करना। तो चलिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म इस तरह से भरना होगा। उसके बाद प्रोग्राम डिटेल्स में आपको रेगुलर जो भी आप हैं, उसके बाद स्ट्रीम साइंस, जो भी आपका साइंस ही होगा, मैथ है तो उसके बाद प्रोग्राम टाइम ऑनर्स कर देना है। रजिस्ट्रेशन ईयर हो गया आपका 2020, ऑनर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। उसके बाद क्लास रोल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, अपलोड फोटो सिग्नेचर करके। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे कहीं भी पेपर 8 का ऑप्शन नहीं दिया गया है। बिल्कुल सेम इसी तरह से पिछली बार भी हुआ था कि एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे जब भरा गया था तब मैथ ऑनर्स का वहाँ पे पेपर 8 का ऑप्शन नहीं दिया गया था। तो उस वक्त क्या हुआ था कि आपको बोला गया था कि एग्जामिनेशन फॉर्म भर लेने के लिए और आपका पेमेंट मांगेगा, पेमेंट भी आपको कर देना है। उसके बाद एलएनएमए के द्वारा एक नया, यह मान मान के चलिए आप, इसी लिंक में एक अपडेट किया गया था कि आपको पेपर 8 का ऑप्शन उसमें चूज़ करना था। उसके बाद क्या हुआ था कि आपको पेपर 8 चूज़ करना था जब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा गया। उसके बाद वहाँ पे एक अपडेट का लिंक दिया गया था एलएनएमए के द्वारा, उसमें आपको अपडेट करना था पेपर 8 के बारे में। वैसे ही यहाँ पे इस बार भी उम्मीद है कि एलएनएमए के द्वारा दिया जाएगा कि आपका पेपर 8 में ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट करने के बाद। तो आपको यहाँ पे कोई भी चिंता नहीं करना। मान लीजिए आपने पेमेंट कर दिया तो कोई छात्र छात्रा बोलेंगे कि अब तो पेमेंट हो गया, एग्जामिनेशन फॉर्म अपडेट नहीं हो पाएगा, ऐसा गलत है। पिछली बार भी पेमेंट करने के बाद यहाँ पे एलएनएमए के द्वारा दोबारा से यहाँ पे वेबसाइट में अपडेट किया गया था, उसमें पेपर 8 का ऑप्शन डाल दिया गया था। उसके बाद सभी छात्र छात्रा ने पेपर 8 चूज़ करके सबमिट कर दिया था और उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा पेपर 8 का। तो इस तरह से भी बिल्कुल सेम यही हुआ है। आपका शुरुआत में पेपर 8 का ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन फिर उम्मीद है कि बाद में पेपर 8 का ऑप्शन दे दिया जाए, क्योंकि पिछली बार भी सेम इसी तरह से हुआ था। तो मैंने आपको बता दिया, इस तरह से आपको पेपर 8 के बारे में चिंता नहीं करना है। अब हम डिस्कस करेंगे कि पेपर 8 में आपको क्या लेना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम पेपर 8 का नेम यहाँ पे जान लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास पेपर 8 का जो है उसमें टोटल 8 पेपर होता है। फंक्शनल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, नंबर थ्योरी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ट्रिग्नोमेट्री, कंप्यूटर टोपोलॉजी, बायो मैथमेटिक्स। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट चूज़ करते हैं वो फंक्शनल एनालिसिस और एक ट्रिग्नोमेट्री। तो नंबर 1 और नंबर 5 पे जो है वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट चूज़ करते हैं फंक्शनल एनालिसिस और ट्रिग्नोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे कम स्टूडेंट चूज़ करती है ना के बराबर, तो वो ये है बायो मैथमेटिक्स, और यहाँ पे हो गया नंबर थ्योरी, और एक और था इसमें प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो ये तीनों जो हैं जो सबसे कम स्टूडेंट चूज़ करते हैं, और सबसे दो जो है फंक्शनल और ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज़्यादा स्टूडेंट चूज़ करते हैं। तो क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राओं का पिछले साल भी कमेंट आया था कि हमको मालूम नहीं था कि पेपर 8 में कौन सा चूज़ करना था। तो आप कहीं पे भी अपना फॉर्म भराते हैं तो उसमें पेपर 8 आपको अगर बताएंगे तो ठीक है, नहीं बताते तो अपने आप से कुछ भी डाल देते हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि पेपर 8 कौन सा चूज़ करना है वो आपको पहले से देखना है। और इसका सबसे अच्छा मेथड ये है चूज़ करने का कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया क्वेश्चन पेपर का, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने अपलोड किया है पेपर 8 का। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट में जाके देखिए कि पेपर 8 वाला वीडियो कौन सा है। उसमें आपको मिल जाएगा ऊपर थंबनेल में पेपर 8 लिखा हुआ। तो वो वाला वीडियो आपको देखना है और पेपर आप देखिए, इन सब का पेपर आपको मिल जाएगा। और जो आपको इजी लगता है उसी को आप चॉइस करिए। ये मत देखिए कि आपके साथी ने क्या लिया, जो आपको इजी लगता है वो आप लीजिए। बाकी इसका नोट्स मिल जाएगा आपको, तो मैं नोट्स का ही प्रोसीजर बता देता हूँ आपको। तो इस तरह से आपको नोट्स मिलेगा। अगर आपको खाली पेपर 8 का चाहिए तो आप 100 रुपीज़ में ले सकते हैं, और नहीं पेपर 5, 6, 7, 8 सबका चाहिए तो आपको यहाँ पे 400 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो आपकी अपनी मर्जी है। इसके साथ हम रेखा गैस बुक PDF फ्री देंगे, और साथ में BVI क्वेश्चन फ्री देंगे, और साथ में क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। और तो हमारा यहाँ पे था एग्जामिनेशन फॉर्म पेपर 8 में ऑप्शन
कब आएगा तो मैंने आपको बता दिया, आप पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो आपका फ़ाइन लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एलएनएमए के द्वारा ऑप्शन को अपडेट करके यहाँ पे पेपर रेट में बोला जाएगा कि अब आपको यहाँ पे पेपर रेट का ऑप्शन आ गया, अब आपको अपना सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है। उसके बाद पेपर एड में क्या ले, मैंने ये बता दिया आपको पेपर एड में क्या सब लेना चाहिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट कौन से ज़्यादा लेते हैं और कौन से कम लेते हैं, और बाकी आपको नोट सब तो मिल ही जाएगा। तो ये सब था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सही में आ गया होगा पेपर 8 के बारे में। अब आपको कोई भी चिंता नहीं करना, आराम से अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरिए, पेमेंट करिए और पेपर 8 का इंतजार करिए कि एलएनएमयू के द्वारा कब अपडेट का ऑप्शन आता है। तो मैं वो भी आपको अपडेट कर दूंगा चैनल के माध्यम से। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।